हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आरती गुप्ता। आज इस वीडियो में हम रोमांटिक पोएट पीबी शैली की बहुत ही बढ़िया पोयम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। इसका एक और सब टाइटल है जो कि है लोन एंड सीथना, आ रेवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, आ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी। ये इसका पूरा टाइटल है। इस पोयम को पीबी शैली ने 1817 में कंपोज किया था और ये पब्लिश हुई थी 1818 में, मीन्स एक साल के बाद। इस पोयम को उन्होंने अपनी वाइफ मैरी को डेडिकेट किया है। इस पोयम में 12 कैंटोस है और इस पोयम में जो इस्लाम वर्ड यूज हुआ है टाइटल में, एक्चुअली इसमें इस्लाम का कोई भी लेना देना नहीं है और इस पोयम को स्पेंसियरल स्टैंजा में लिखा गया है। सो फ्रेंड, दिस वाज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पोयम। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए सीधा चलते हैं इस पोयम की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस पोयम में जो दो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं लोन एंड सीथना। जब ये पोयम स्टार्ट होती है तो वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और डे ड्रीम में बिज़ी होते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, शांत होते हैं। लेकिन उनकी ये जो शांति है और उनकी जो ये खुशी है ये थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। क्यों इंटरप्ट हो जाती है? क्योंकि जो ओथमन है, एक टिरेंट है, वो अपनी आर्मी लेके आता है और वो सीथना को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। जबकि जो लोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो जो 3 अटैकर्स होते हैं जो कि सीथना को पकड़ के ले जा रहे होते हैं उनको मार देता है। लेकिन उसके बाद भी वो सीथना को नहीं छुड़ा पाता है उनसे, और जो ओथमन होता है वो अपने साथ सीथना को ले जाता है। इस डिस्टरबेंस से जो लोन है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। लोन को इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीथना को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। तभी उसको अचानक से एक वाइट शिप दिखाई देता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं इस शिप से आगे जाऊंगा तो हो सकता है कि जहाँ पे ये सी फिनिश हो रहा है उसके शोर पे मुझे सीथना मिल जाए। इस उम्मीद से वो वहाँ पे जाता है। लेकिन बार बार जो सीथना का ख्याल उसको आ रहा था, उससे मिलने की वो जो चाह थी उसके अंदर, उससे उसको ना एक मैडनेस फील हो रही थी। उलोन को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, कहीं उसको बार बार वो चीज़ें उसको लग रही थी। तभी अब जब सीथना को खोए हुए 3 दिन हो गए हैं और लोन उसको नहीं ढूंढ पाता है, तो 4th डे वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और वो एक पिलर पे चढ़ जाता है जहाँ पे उसको एक ओल्ड मैन मिलता है और एक हर्मिट मिलता है। जो ओल्ड मैन होता है वो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, इसकी बातों को सुनकर, इसकी जेनरसिटी को देखकर, और इसकी मतलब कि बहुत ही अच्छा लड़का है तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसको वो अपने साथ नीचे लेके चला जाता है, उस पिलर से नीचे लेके चला जाता है और ये दोनों ही बार्क में बैठ के चले जाते हैं। अब जो लोन है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है सीथना की वजह से। आप ये समझ सकते हो कि एक तरीके से वो पूरी तरीके से मैड ही हो जाता है। और ये जो ओल्ड मैन होता है ये काफ़ी जनरस होता है, ये इसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। ऐसे ही बहुत साल बीत जाते हैं और ये सालों तक इसकी केयर करता रहता है। इवन 7 ईयर्स तक ये ओल्ड मैन एक लोनली आइलैंड में इसकी केयर करता है लोन की, और उसकी देखभाल करता है, कोशिश करता है कि शायद वो फिर से ठीक हो जाए। अब जब लोन ने थोड़ा सा रिकवरी करना स्टार्ट करता है, उसकी इलनेस इतने सालों के बाद, 7 ईयर्स के बाद जब कम होने लगती है, तब ओल्ड मैन उसको सारी चीज़ें बताता है। उससे बताता है कि एक गोल्डन सिटी है जो किस पे मॉडल्ड है, कॉन्स्टेंटिनोपल पे मॉडल्ड है। उसकी लिबर्टी का जो बीज है वो बहुत सालों पहले बोया जा चुका था और अब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ठीक होने लगी हैं। मैं भी चाहता हूँ उस गोल्डन सिटी में जो फ़ाइट होने वाली है मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ओल्ड हो गया हूँ। मैं बोलता तो बहुत अच्छा हूँ, मैं ओरेटर तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर उतनी पावर नहीं रही, मेरे अंदर उतना जोश नहीं रहा और मेरे बोलने अकेले से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। तो लोन कहता है कि ठीक है, मैं भी आपके साथ वहाँ पे चलूँगा और वहाँ पे जो फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी है उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा और उस गोल्डन सिटी के लिए मैं भी लड़ूँगा। अब लोन
और ये जो ओल्ड मैन होता है, ये दोनों ही उस गोल्डन सिटी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो इनको बहुत ही अच्छे से वहाँ पे रिसीव किया जाता है। जो होस्ट होता है वो वहाँ की एक लड़की होती है, एक फ़ीमेल लड़की होती है जिसको वहाँ का होस्ट बनाया जाता है और उसका नेम होता है लियोन। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसके स्पेलिंग में LAONE है, ठीक है। तो ये लोग लेकिन जब पहुँचते हैं तो इनका बहुत अच्छा वेलकम मिलता है, इनको अच्छे से रिसीव किया जाता है। लेकिन तब तक ये पता चलता है कि उस गोल्डन सिटी का जो काम था वो पूरी तरीके से अब फिनिश हो चुका होता है, अब वहाँ पे किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये लोग वहीं पे रुकते हैं। अब जो लोन है वो इस लड़की लियोन के लिए काफ़ी अट्रैक्टेड फील करता है। एक अजीब सी सिंपैथी हो जाती है इसको इसके लिए। उसकी जो आवाज़ होती है, उसके जो बोलने का तरीका होता है, काफ़ी इसकी स्पिरिट को अंदर तक हिला देता है। लेकिन बट हाँ, वो उसको देख नहीं सकता कि आखिर वो लड़की है कौन, क्योंकि उस लड़की ने अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके रखा है, उसका फेस इसको नहीं दिखता। अब वहाँ पे जो ओथमन का पैलेस था वो पूरी तरीके से भीड़ से कवर था, चारों तरफ से घिरा हुआ था। ये वही ओथमन है जो कि सीधना को अपने साथ लेके चला गया था। यहाँ पे जब ये लोग एंटर करते हैं इस ओथमन के पैलेस में तो लोन देखता है कि वो एकदम जो ओथमन है एकदम अकेला बैठा हुआ है, उसके पास कोई भी नहीं है। बस हाँ, केवल एक बच्चा बैठा हुआ है और वो बच्चे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। कौन फील करता है? ओथमन। ये सब कौन देखता है? ये सब देखता है लोन। अब ये जो ओथमन है इसका जो अत्याचार है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि लोग इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं। लेकिन बहुत ही मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी चीज़ के इसको बहुत ही ईज़िली यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है ओथमन को। और उसके बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाते हैं। एकदम ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हों। इस तरीके से पूरी भीड़ फेस्टिवल की तरह चीज़ों को सेलिब्रेट करती है। वहाँ पे लियोन भी होती है। ये सारी चीज़ों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब लियोन की तरफ से ही हो रहा था। जब यहाँ से ओथमन जाता है अपने पैलेस को छोड़ के, उसको कोई भी फॉलो नहीं करता, केवल एक बच्चा जो कि उस टाइम भी उसके पैलेस के अंदर बैठा हुआ था, केवल वही उसको फॉलो करता है। अब जो लोन है वो उस लड़की के पिरामिड में बैठा हुआ है। कौन सी लड़की? वो जो लियोन है उस लड़की के पास बैठा हुआ है, उससे बात करने की कोशिश करना चाहता है। बट वो लड़की सो रही होती है तो उसको अच्छा फील नहीं होता। वो चाहता तो है बात करना, लेकिन फिर भी वो आराम करने के लिए उससे थोड़ी दूर चला जाता है। तभी लोन भी सो जाता है। अब लोन की जो नींद है वो तो डिस्टर्ब हो ही जाती है, साथ ही साथ वो जो लड़की होती है लियोन वो भी जाग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो भीड़ थी वो इधर उधर भाग रही थी। भीड़ क्यों भाग रही थी? क्योंकि जब ओथमन को उसके पैलेस से हटा दिया गया, उसको डीथ्रोन कर दिया गया, तो उसका जो भाई था उसने अपनी आर्मी को भेजा कि वहाँ पे जितने भी हीरोइक मीन्स स्पिरिट्स हैं उनको मार दिया जाए। तभी जो लियोन होती है और उसके साथ जो और भी बहुत सारे हीरोइक स्पिरिट्स के लोग थे वो इधर उधर छिप जाते हैं। कोई हिल में जाके छिप जाता है, कोई कहीं पे जाके छिप जाता है। उन्हीं में से जिनके पास अच्छे आर्म्ड नहीं थे उनको वो जो आर्मी थी उनको मार देती है। और अब जो बचे हुए लोग थे वो एक लोनली जगह पे चले जाते हैं और काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रहते हैं। अब वो अपना टाइम पास कैसे करते हैं तो वो लोग अपनी हिस्ट्री बताते हैं, उन्होंने किस तरीके से कितनी परेशानी उठाई, अपनी लाइफ में उन्होंने क्या क्या किया, ये सब चीज़ें वो सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। तभी उनमें से एक और लड़की होती है जिसका नाम होता है सीथना। एक्चुअली ये सीथना कोई और नहीं, ये लियोन ही होती है।
ये भी अपनी टेल सुनाती है, अपनी कहानी बताती है कि कैसे उसको ओथमन ने पकड़ लिया था और कैसे मतलब किसी ने 3 अटैकर्स को मारा और कैप्चर्स को मारा, लेकिन फिर भी वो जो टेरेंट था वो उसको अपने पैलेस में लेके गया। उसने वहाँ पे बहुत ही परेशानी उठाई, बहुत ही इंसल्ट बर्दाश्त करी, बहुत ही इंजरीज बर्दाश्त करी और उसके बाद उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। क्यों शिफ्ट कर दिया गया? क्योंकि जो उसकी सीथना थी, उसकी जो हाई स्पिरिट्स थी, उसकी वजह से वो जो प्रेशर था, जो ये ओथमन था, वो उसके साथ कुछ भी कर नहीं पा रहा था। उसको कैसे भी करके उसको परेशान ही करना था उसको। तो उसके बाद क्या होता है कि सीथना को एक अंडरग्राउंड कैवर्न में, छोटी सी गुफा में उसको रख दिया जाता है एज अ स्लेव की तरह। बिल्कुल वहाँ पे वो बहुत परेशान होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसको तो एक बार ऐसा ये लगता है कि मैं एकदम डम्ब हो गई हूँ, कहीं मैं पागल ना हो जाऊँ। उसके बाद वो जिस डंजन, जिस बंजर जगह पे, जिस मीन्स अंडरग्राउंड जगह पे वो रह रही थी, उसको रोज़ वहाँ पे एक ईगल था, वो उसको वहाँ पे रोज़ फूड सप्लाई करता था। वो वहीं पे होवर करता रहता था, वहीं पे मंडराया करता था। धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से जो सीथना होती है ना, इसको लगता है कि मैं फ्रेंजी हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। लेकिन उसकी लाइफ में अचानक से खुशी आ जाती है। वो खुशी ये होती है कि उसको ऐसा लगता है कि शायद ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं मदर बनने वाली हूँ। और उसके बाद वो बच्चे को बर्थ भी देती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही इसकी जो खुशी होती है ना, वो शौरों में बदल जाती है, क्योंकि अचानक से उसका बच्चा गायब हो जाता है। तब सीतना को कहीं ना कहीं ये फील होता है कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल ये मेरे पागलपन की वजह से ही मुझे ये सारी चीज़ें फील हो रही थी। तभी अचानक से एक दिन अर्थक्वेक आता है और अर्थक्वेक के आने की वजह से ही उस कैवर्न की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और तभी कुछ जो मैरिनर्स होते हैं, जो कुछ सेलर्स होते हैं, वो सीथना को वहाँ से बचा के ले जाते हैं। और कहाँ ले जाते हैं? सिटी ऑफ ओथमन ले जाते हैं और फिर से वो वापस वहाँ पे पहुँच जाती है। तो इस तरीके से आप जब उसके ओथमन के पैलेस में जाता है तो वहीं पे उसकी मुलाकात सीथना से हो जाती है। सीथना ने इस टाइम पे अपने आप को कवर करके रखा होता है, तभी लोन को एक अजीब सी सिंपैथी फील होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो पुराना कनेक्शन था, ठीक है वो लोग इतने साल तक अलग रहे, लेकिन वो कनेक्शन अभी भी कहीं ना कहीं था। अब ये जो सीन शिफ्ट होता है वो मर्सीलेस जो स्लॉटर थे। मींस कौन से स्लॉटर? जिन्होंने कुछ आर्मलेस, जो इल इक्विप्ड हीरोइक स्पिरिट को मार दिया था। अब वो लोग क्या करते हैं? वो रिवॉल्ट कर देते हैं। और यहाँ पे कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। यहाँ पे फैमाइन आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, लोग खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जितने भी एलीज होते हैं वो सब अपने अपने सेपरेट गॉड्स को इन्वोक करते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम से बचा लिया जाए। तभी यहाँ पे एक्चुअली एक अनाउंसमेंट हुआ था कि जब जितने भी गॉड्स हैं उनके सामने अगर हम लोन और सीथना को हम इनको सेक्रीफाइस कर देंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जो भी लोन एंड सीथना को लोकेट करेगा उससे टेरेंट की डॉटर से शादी होगी। अब यहाँ पे जो लोन एंड सीथना को ढूंढा जाता है, उस पैलेस में, जो ओथमन का पैलेस था, वहाँ पे एक मिस्टीरियस, एक हुडेड फिगर वहाँ पे आता है और ये कहता है कि लोन ने धोखा दिया है हम लोगों को और लोन को सेक्रीफाइस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो लोन है उसको एक स्टेक पे खड़ा कर दिया जाता है उसको डेथ के लिए। लेकिन तभी लास्ट मोमेंट में ही सीथना एक टार्टर हॉर्स पे आती है और मतलब वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि जो अगर लोन को कोई पनिशमेंट मिल रही है तो उसके साथ ही साथ उसको भी ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तभी लोन और सीथना दोनों को ही एक स्टेक पे खड़ा कर दिया जाता है और दोनों को ही ज़िंदा जला दिया जाता है। अब वहाँ पे एक ब्यूटी अपीयर होती है और वो जो ब्यूटी ऑफ लाइट थी ना, वहाँ पे एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा बैठा हुआ था। अब उन्हीं के बीच में तभी जब इन दोनों को जिंदा जला दिया जाता है तो फाइनली इन दोनों की ही जो लोन और सीथना होते हैं ना, एक मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन होता है और यहाँ से ही ये जो
पोयम है ये फिनिश हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं, आप ये समझ सकते हो कि जो लोन एंड सीथना है वो इस मैन काइंड को बचाने के लिए बहुत ही हीरोइक काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं। वो कहते हैं इन दोनों का ही ये था कि हमने यहाँ पे इस अर्थ में जन्म लिया है तो हम अच्छे काम ही करेंगे, हमारा जीना भी अच्छे कामों के लिए था और अगर हमको मारा भी गया है तो अच्छे कामों की वजह से ही मारा गया है हमको। और इस तरीके से इस पोयम में ये दोनों ही बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन फाइनली इन दोनों को जिंदा जला दिया जाता है और पोयम यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर कि आपको ये समरी समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।